ऑक्सीजन शरीर में पहुंचता नहीं होगा। ये प्राणायाम वहाँ ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। जहाँ भी आपके शरीर में 1.5 सेल होंगे, उसको वहाँ ऑक्सीजन पहुंचाकर ये अनुलोम विलोम प्राणायाम से पुनर्जीवित करता है और फिर से उसे क्रियाशील बनाता है। ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा ये प्राणायाम है। ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंचाने बार बार अपने स्ट्रक्चर पे ध्यान रखना है। पीठ सीधी हो, गर्दन सीधी हो, आंखें बंद हो, मन से चेहरे पर प्रसन्नता हो। आंखें बंद, सहजता से करना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। लंबी गहरी सांसों के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम। जिसे नींद आती नहीं हो, रात में सोते समय अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, नींद बहुत अच्छी आती है। करते करते ही आप सो जाएंगे। सांस भरते समय मन ही मन ओम का जाप, सांस छोड़ते समय मन ही मन ओम का जाप, भरते समय ओम, छोड़ते समय ओम। उस परम पिता परमेश्वर ईश्वर का मुख्य नाम ओम है। इसे प्रसन्नता के साथ रोज स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करना। और जो बीमार है उन्हें कम से कम दिन में 2-3 घंटा लगातार लगे रहना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम चमत्कारिक अनुभव पाएंगे आप। करने की जरूरत है, करना पड़ेगा। एक बीमार व्यक्ति था, उसे स्वामी जी ने कहा आप कपालभाति और अनुलोम विलोम दिन भर करते रहे। तो उसे कंटाला आता था। उसने एक आदमी रख दिया अपने लिए अनुलोम विलोम और कपालभाति करने के लिए। और फिर स्वामी जी के पास आया। उनको हमेशा अनुलोम विलोम और प्राणायाम कराते करते, लेकिन आदमी रख के, हम खुद नहीं करते। तो अगर आपको खुद को लाभ चाहिए तो ये खुद को करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि मैं करूँगा और आपको लाभ होगा, दूसरा कोई करेगा और आपको लाभ होगा, ऐसे हो नहीं सकता है। इसलिए आपको खुद को करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसे लगे रहना है। बार बार अपने स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। पीठ सीधी हो, गर्दन सीधी हो, आंखें बंद हो, मन सजे, चेहरे पर प्रसन्नता, चेहरे पर कोई तान तनाव नहीं। अनुलोम विलोम जब हम शुरुआत करते हैं तो बाई नासिका से ही शुरुआत करनी है हमें। और जब हम रुकेंगे, विश्राम जब हम रुकते हैं
एंड करते हैं तब भी हमको बाई नासिका से 7 बार छोड़कर ही रुकना है, तो आपका आवर्तन पूरा हो जाता है। भयंकर से भयंकर बीमारियों में लाभ देने वाला ये अनुलोम विलोम प्राणायाम है। आप स्ट्रेस में हो, नींद नहीं आती हो, चिड़चिड़ापन होगा, तब ओम नाम के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। आइए विश्राम, बाई नासिका से सांस को बाहर छोड़कर रुक जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। भ्रामरी प्राणायाम, 1 उंगली माथे पर, 3 उंगली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, लंबी गहरी सांस भरेंगे और ओम का उच्चारण करते हुए नासिका से सांस को बाहर छोड़ेंगे 3 बार। आइए इसके फायदे क्या है ये योगा? विश्राम, रोज हमें 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार ऐसे भ्रामरी प्राणायाम करना है। ब्रेन से रिलेटेड जो भी आपको व्याधि हो उसके लिए बहुत ही लाभकारी एक प्राणायाम है और शरीर में, पूरे शरीर में कंपन उत्पन्न करता है। जहाँ भी आपके शरीर में ऑक्सीजन पहुँचने में व्यवधान आता हो, भ्रामरी प्राणायाम करने से शरीर में कंपन उत्पन्न होता है और वहाँ पे एक रास्ता बनता है ऑक्सीजन पहुँचने का। तो ऐसे रोज भ्रामरी प्राणायाम करना है समय के हिसाब से, 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार, 100 बार आप कर सकते हो। आइए अब आगे बढ़ते हुए उद्गीत प्राणायाम करेंगे 5 बार लंबी गहरी सांसों के साथ उस परम पिता परमेश्वर जिनका मुख्य नाम है ओम, ओमकार के साथ उन्हें याद करते हुए ओमकार करेंगे 5 बार। आइए लंबी गहरी सांसों के साथ 5 बार ओमकार। ये प्राणायाम के लाभ क्या है? उद्गीत प्राणायाम करना है। मूलाधार से लेके सहस्रार तक
सारे चक्र आपके जागृत होंगे। रोज ऐसे 5 से लेके 5-5, 10-10 मिनट तक आप ओमकार कर सकते हैं, उद्गीत प्राणायाम कर सकते हैं। चमत्कारिक लाभ होंगे, सभी व्याधियों में आपको लाभ मिलेगा। समय के अनुसार आप इसको कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ समय कम रहता है योग कक्षा में, और पूरा पैकेज पूरा करना होता है, इसलिए हम 5 बार ही इसको कर पाते हैं। लेकिन जब भी आपको दिन में समय मिले, आप ओमकार के साथ उद्गीत प्राणायाम कर सकते हैं। ऐसे आइए अब ध्यान करते हैं। उद्गीत के बाद हमारे पैकेज का अगला प्राणायाम है ध्यान प्राणायाम, प्रणव ध्यान। पूरा ध्यान हमें सांसों पर लगाना है, और सूक्ष्मता से सांस भरनी है और सूक्ष्मता से छोड़नी है। हर सांस के साथ ओम का जाप, छोड़ते समय ओम, भरते समय ओम। उस परम पिता परमेश्वर ईश्वर को अभी अभी आपने आवाज़ दी थी, अब उनको अपने अनुभव, अपने आजू बाजू में अनुभव करना है। ऐसे अनुभव करना है कि हम उनके गोद में बैठे हो, और जैसे माँ अपने बच्चे को सहलाती है, सिर से हाथ, पीठ से हाथ घुमाती है, ऐसे ही ईश्वर हमारे सिर और पीठ से हाथ घुमाते हैं। हर पल हर क्षण ईश्वर हमारे साथ रहते हैं, बस अनुभव करने की ज़रूरत है। हर जीव में, हर प्राणी में ईश्वर का स्वरूप देखना, यही मानवता है। हर किसी से प्रेम करना, किसी से द्वेष नहीं, राग नहीं, सभी के ऊपर प्रेम। व्यवहार में कभी थोड़ा किसी से नाराज हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो, तो कुछ क्षण के लिए होना चाहिए, फिर उसे भुला देना चाहिए। वो हमेशा के लिए याद नहीं रखना। जहाँ तिलक करते, बिजली लगाते, वहाँ हमारा आत्मा चक्र होता है, उस पर ध्यान लगाने की कोशिश। एकदम सूक्ष्मता से सभी को सांस भरना है और सूक्ष्मता से छोड़ना है। इतना सूक्ष्म सांस होना चाहिए कि हमारे नासिका को भी पता नहीं चले हम सांस भर रहे हैं और छोड़ रहे हैं। ध्यान का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हम किसी को कोई काम बताते हैं, बच्चों को बोलते, हम उसे कहते अरे जाते जाते काम कर देना, लेकिन ध्यान से करना। बच्चों को कहते ध्यान से चलना, ध्यान देकर चलना। तो जीवन में इसी से आप समझ सकते हैं ध्यान का कितना महत्व है। जो काम कर रहे हैं आप, उस पर पूरी तरह से ध्यान को एकाग्र करना। आप जब जहाँ हो वहीं पर ध्यान लगाना। जैसे आप यहाँ बैठे हो और आपका मन पूरा घर पे हो, तो आपका ध्यान नहीं लगेगा। हमेशा हमें जहाँ हम कार्य कर रहे हैं वहाँ पर ध्यान को केंद्रित करना पड़ेगा। हमेशा वर्तमान में रहना है, भूत और भविष्य की चिंता नहीं।
भूत जो गया वो चला गया, भविष्य जो आने वाला है पता नहीं, लेकिन वर्तमान में जी रहे हैं, तो उसको पूरी तरह से अच्छे से जीना है वर्तमान को। ऐसे रोज ध्यान लगाना है। ध्यान भी आप 5, 10, 20 मिनट, 21 मिनट लगा सकते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा भी लगा सकते हैं, समय अनुसार आपके पास जैसा समय हो। आइए, ऐसे दोनों हाथों को ऊपर उठाकर घर्षण करेंगे, रगड़ेंगे एक दूसरे के ऊपर जोर से। गरम गरम हथेली दी ऐसे आंखों पर रखेंगे, आंखें खोलेंगे, फिर से बंद कर लेंगे। पूरे चेहरे पर, शरीर पर हाथों को घुमाते हुए ऐसे तलवों को लगाएंगे और धीरे धीरे धरती माता को नमन करते हुए ऐसे आंखों को खोलेंगे। रोज ये हमारा प्राणायाम का पैकेज पूरा हुआ। रोज का अब हम आगे बढ़ते हैं सूक्ष्म व्यायाम के लिए। चलिए, ऐसे पैरों को खोल देंगे और पैरों की उंगलियों को ऐसे आगे पीछे मोड़ेंगे। दिखने में सूक्ष्म लेकिन बहुत जरूरी प्राणायाम में, अपने व्यायाम में सूक्ष्म व्यायाम। ऐसे अब पूरे पैरों को आगे पीछे करेंगे। ऐसे जो बुजुर्ग है उन्हें तो ये व्यायाम रोज करनी चाहिए। जिनसे कठिन व्यायाम नहीं होते उनको हल्के हल्के व्यायाम करना चाहिए। ऐसे साइड में गोल घुमाइए ऐसे। उल्टी दिशा में पैरों में थोड़ा सा अंतर और ऐसे ऐसे कॅल्शियम प्रमाण व्यवस्थित जातं. बघा आइए ऐसे बटरफ्लाई। वेस्टेज मतलब भरा पड़ा है उसको फ्राई करना है, बटरफ्लाई। ऐसे घुटने की कटोरियों के लिए कटोरी को हिलाइए, घुटने की ऊपर नीचे। आइए अब हाथों के लिए सूक्ष्म व्यायाम। ऐसे ऊपर मुट्ठी बांध, ऊपर कपाल, ऊपर टांगर। ऐसे अंगूठा
उल्टी दिशा में विपरीत दिशा में, इसलिए उल्टी दिशा में आइए गर्दन ऐसे नीचे फिर ऊपर। गर्दन के व्यायाम कर सकते हैं, ध्यान रखना है हमें आंखें खुली रखनी, आंखें बंद नहीं करनी, नहीं तो किसी किसी को चक्कर आने की संभावना होती है। ये व्यायाम हमें आंखें खुली रखनी। आइए ऐसे कंधे के ऊपर से पीछे देखने की कोशिश। कान को कंधे से लगाने की कोशिश है। ऐसे गर्दन को सामने झुकाकर से अब विपरीत दिशा में करेंगे, उल्टी दिशा में। जैसे पहले घुमाया उसके विपरीत दिशा में घुमाना गर्दन। आपका कोई छोटा संबंधी अगर आपसे दूर रहता है, कहीं यहाँ नहीं आ पाता है, तो उसे मेरे मोबाइल नंबर 9320730540 पर संपर्क करके मैं एड्रेस दूंगा। उस योग कक्षा में उसे जोड़ना है। ऐसे हमें रोज योग कर लोगों को जोड़कर स्वामी जी का जो हरिद्वार से हरिद्वार तक योग को पहुंचाना है और हर किसी को इस एलोपैथी और डॉक्टरों के जाल से मुक्त कराना है, दवाइयों से। आइए ऐसे आगे बढ़ते। मंडूकासन डायबिटीज के लिए, पेट से संबंधित विकारों के लिए बहुत जरूरी है ये मंडूकासन। दोनों मुट्ठियों को बंद करेंगे ऐसे,
नाभि के नीचे लगाकर ऐसे या सामने झुकेंगे, सीट हमारी एड़ियों से टच रहेगी और ऊपर देखने की कोशिश, छत की ओर देखने की कोशिश, और करेंगे कपालभाति। ऐसे आइए ऊपर, फिर से एक बार करेंगे। सांसों को पूरी तरह बाहर छोड़ना है और सामने झुकना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। वक्रासन, मधुमेह को लेकर, मधुमेह से लेकर आपके पूरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी आसन है वक्रासन। आइए वापस दूसरी तरफ से ऐसे एक पैर को खड़े करके दूसरा सीधा रहेगा और घुटने को पकड़ने की कोशिश हाथ से ऐसे प्रयत्नपूर्वक और प्रयत्न करने से सहज साध्य होगा। आइए वापस अपनी सारी योग कक्षाएं निःशुल्क चलती है, कोई शुल्क नहीं होता है, बस आपको वहाँ पहुँचना है और योग का लाभ लेना है। ऐसे पीछे से पकड़ेंगे दूसरे हाथ को और ऐसे इसके लाभ क्या है सर? गौमुखासन ये आपके जो रोस्टेट बढ़ जाता है या मेरुदंड के विकार होते हैं उनके लिए, हाइड्रोसिल के लिए बहुत ही लाभकारी है, पेट विकारों के लिए बहुत लाभकारी है। वैसे रोज हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय करना है गौमुखासन। जो पैर हमारा ऊपर रहेगा वो हाथ ऊपर, दूसरा हाथ नीचे से आएगा ऐसे और पकड़ने की कोशिश और कपालभाति। इससे हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर भी अच्छा होता है और पीठ झुकी हुई हो तो स्ट्रक्चर अपना पोजीशन अच्छा होता है। आइए वापस
ऐसे ही गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। करा योगा, रहा निरोगी, करो योग, रहो निरोग। तबला बघा, तबला वादन। हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, रुक्मिणीच्या विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, सावळ्याच्या विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, रोऱ्याच्या विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, पुण्याच्या विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, रुक्मिणीच्या विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला। इसका क्या लाभ है? हम लोग तबला वादन और पैरों के ऐसे एक्यूप्रेशर करना है। जैसे हम ताली बजाते हैं तो पूरे हाथों का एक्यूप्रेशर हो जाता है, वैसे अगर हम ऐसे तबले के रूप में हाथों और पैरों को रोज ताली जैसा वादन करेंगे, तबले जैसा बजाएंगे, तो हाथ और पैरों में जो हमारे ऑर्गन्स के पॉइंट रहते हैं, स्विच रहते हैं, वो ऑन हो जाते हैं और ऊर्जा से भर जाता है आदमी। तो रोज़ हमें ऐसे एक्यूप्रेशर भी करना है, ऐसे रोज़ अपनी सेवा करनी है। ये बहुत अरबों खरबों का शरीर भगवान ने हमें मुफ्त दिया है, हम इसका ध्यान नहीं रखते क्योंकि फ्री में मिला है। तो रोज हमें थोड़ी सेवा इस शरीर की भी करनी है और पूरी जिंदगी जीने के बाद कोशिश करनी है कि पूरा स्वस्थ शरीर हम वापस करके फिर यहाँ से प्राणायाम करें। सड़ा गला पूरा खटारा हुआ शरीर वापस नहीं करना है, अच्छे से देना है वापस भगवान को, स्वस्थ शरीर देना है। तो ऐसे रोज हमें योग अभ्यास करना है, ऐसे रोज थोड़ा सा अपना सेवा करना है, पिंडियों को दबाना है। आपको पेट साफ नहीं होता होगा तो ये ऐसे पिंडियाँ दबाएंगे, वज्रासन में बैठेंगे तो आपका पेट भी साफ होगा। और सेवा करने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है, अपने हाथ से अपने को करनी है अपनी सेवा, और हो सके तो दूसरों की भी सेवा अपने को करनी है, ऐसे ही। चलिए अब गले और थायराइड के लिए करेंगे सिंहासन, गले से संबंधित सभी रोगों के लिए दहाड़ेंगे शेर के जैसा। लेकिन ये दहाड़ हमें योग क्लास में लगानी, घर पे नहीं लगानी, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। आइए ऐसे
और मस्ती से झूमते हुए ताली बजाएं। रगड़िए नाखून को ऐसे, इससे बाल काले हो जाते हैं, झड़ना रुक जाते हैं, चमन में फिर से फूल खिलते हैं। जिनके पूरे बाल झड़े हो उनके बाल फिर से उगते हैं, वापस आते हैं। अंगूठे को रख दिया तो दाढ़ी के बाल काले हो जाते मूंछ और दाढ़ी के बाल आते हैं अंगूठे को रगड़ने से। इसलिए बहनों को अंगूठा नहीं रगड़ना है। मूंछ और दाढ़ी आएगी तो ऐसे दिन में आपको 2-2 मिनट 1-1 मिनट दिन में 4-5 बार करना है तो इसके चमत्कारिक लाभ है। ऐसे ऐसे अंगूठा रगड़ना है दूसरे के ऊपर जिन्हें दाढ़ी और मूंछ के बाल नहीं आते हो उनके लिए ये बहुत अच्छा व्यायाम है। ऐसे रोज सुबह की शुरुआत हमारी योग अभ्यास से करनी है तो दिन आपका अच्छा जाएगा, जिंदगी अच्छी जाएगी। लेकिन सुबह सुबह थोड़ा सा इस शरीर को रगड़ना पड़ेगा। ऑक्सीजन की लेवल बढ़ जाएगी, कदम अच्छा जाएगा। आइए अब समापन की ओर बढ़ते हैं। एक बार ओंकार और शांति पाठ, फिर उद्घोष के साथ आज की कक्षा का समापन। आइए लंबी गहरी सांसों के साथ एक बार ओंकार। औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्मं शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। ओम सभी को सादर नमस्ते। आइए उद्घोष के साथ आज की योग कक्षा का समापन करते हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। करो योग रहो निरोग। करो योग रहो निरोग। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। जीव हत्या बंद हो। गौ हत्या बंद हो। गौ माता की जय हो। हर 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 महादेव। ओम सभी को सादर नमस्ते। ये था हमारा आज का योग अभ्यास। कल फिर
सुबह 6:30 बजे उत्तर भारतीय भवन चिंचपाड़ा रोड मॉडल कॉलेज के बाजू में फिर उपस्थित होंगे आपकी सेवा के लिए। और सभी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना है, दूसरों को जोड़ना है। और जिन्हें भी यहाँ दूर पड़ता होगा तो मुझसे संपर्क करें 9320730540 के ऊपर। मैं आपको आपके नज़दीकी योग कक्षा से जोड़ने की कोशिश करूँगा। ओम सभी को सादर नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। नाम ओम। बताइए आपका सर। परमेश्वर सीताराम जाधव। ओम जी नमस्ते। ओम नमस्ते। ही आमची निशुल्क सेवा आहे। आपलं नाव काय भाऊ? माझं विकास राजपूत. विकास राजपूत. हे रेल्वेमध्ये कामाला आहेत आणि हे डेली येतात. सर तुमचं नाव? अंकुश सावंत. सर आणि तुमचं वय किती आता? माझं 62. ओके. रोज योगा करता? हां. खूप छान. योगा टीचर. आणि योगा टीचर आहे तुम्ही? अरे वा वा. चव्हाण साहेब नमस्कार. तुमचं नाव सांगा पूर्ण. संजय तुकाराम चव्हाण. आणि वय किती आता आपलं? 55. 55. रोज जातो. हां, हे रेग्युलर मेंबर आहेत, रोज योगा करतात आणि योगाचे चमत्कारिक फायदे अनुभवलेले आहेत त्यांनी. तुमचं नाव काय? सुब्रत पात्रा. वय किती आता? 22. हां, तुम्हाला रेग्युलर असतो. ओके. हां, हे अंकल आहेत आमचे. लगता है ऐसा कि बूढ़े लोग खाली योगा कर सकते हैं, उनके लिए योगा है, तो ऐसा नहीं है, जवान लोगों के लिए भी योगा है. हाँ. आपका क्या उम्र कितना है? आपका नाम बोलो. गजेंद्र सिंह पनवार, उम्र 64 साल. 64 साल. हे उत्तराखंडचे आहेत, हे रेग्युलर आहेत आमच्याकडे जवळपास सर्व जाती धर्माची आणि खूप सारे मेंबर्स आता ॲड झालेले आहेत आम्हाला. आपली टोटल संख्या किती आहे सगळ्यांची योगाला येणारे? तरी 25 आहे. 25 20-25 येतात. याच्यामध्ये काही येतात, आम्ही काही इथे येत नाही. अटेंडन्स पण घेतो, प्रेझेंटही लावतो. जवळपास एवढे मेंबर आहेत. परमेश्वर जाधव, अशोक कक्कर, नामदेव घोरपडे, व्यंकटेशजी, मुकेश दवे, संजय चव्हाण, नरेंद्र सिंग, नितीन मोडवे, कुलदीप सिंग, सत्यमणी पांडे, सूर्यमणी पांडे, अनुज चौरसिया, अनंत चौरसिया, बीके सिंग, विकास राजपूत, सुब्रोत, दिनेश मिश्रा, संतोष हर्षल, गजेंद्र पनवार. असे सगळे एवढे सगळे मेंबर्स आमच्याकडे येतात. आणि आमचे सर आहेत. ओम जी. आज आपल्याला सभी जवळपास पधारे. योग करे स्वस्थ रहे. धन्यवाद सर. निःशुल्क सेवा देत आहे तुम्ही, खूप छान. आणि आम्ही योगा करून खूप असं छान फिलिंग येते आम्हाला, खूप छान वाटते. अक्षरशः आम्ही निरोगी आजारमुक्त झालो आहोत. सर्वांचं धन्यवाद. जेवढे पण आहेत व्ह्यूअर्स त्यांनी सगळ्यांनी जवळपास असतील कल्याणमध्ये रहो निरोग. धन्यवाद. कल्याणमध्ये जे काय जवळपास असतील त्यांनी या ठिकाणी यावे. मॉडेल कॉलेजच्या बाजूला चिंचपाडा गाव, चिंचपाडा मॉडेल कॉलेजजवळ गावदेवी मंदिरच्या इथे जवळ आहे. थँक्यू. धन्यवाद सर्वांना. आणि मकर